अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और आप हमेशा की तरह जी हाँ यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं जी भारत से जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। बाकी बहुत बहुत बढ़िया शुक्रिया चल रहा है। जी। बिल्कुल इलेक्शंस चल रहे हैं आपके यहाँ तो, लेकिन हमने कहा इलेक्शंस पे तो बात होती रहेगी। मेरे ख्याल 8 तारीख तक इलेक्शंस है या 8 तारीख नहीं, को रिजल्ट है। 5 को वोटिंग और 8 को रिजल्ट। हाँ 8 को रिजल्ट है बिल्कुल। उस पे तो चले हम उस वक्त बात करेंगे ही, लेकिन अभी हम चाइना पे बात करते हैं। और आप जानते हैं कि चाइना के साथ आप लोगों की जो है डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो भी रिज्यूम होने जा रही है और भी कई चीजें चल रही हैं। लेकिन उसमें और क्या क्या है, मतलब ट्रेड के ऊपर भी बात होगी और कई दूसरी चीजें जो है जो रिज्यूम होने जा रही हैं वो क्या हैं। और डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान में तो आएगा ही, इसलिए कि अगर चाइना की और आपकी दोस्तियां यारियां होने लगी तो फिर हमारा क्या होगा। नहीं, वो देखिए, दोस्तियां यारियां तो होती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ है, एक 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 डेवलपमेंट आया 20 तारीख को, इस 20 तारीख को जनवरी की। ट्रंप प्रेसिडेंट बने और ट्रंप आए हैं एक कन्विक्शन के साथ। ट्रंप आए हैं इस मौकिफ के साथ कि जिसने मुझे परेशान किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। चाइना के ऊपर टैरिफ्स अभी शुरू हुए, पहला टैरिफ लगे, आगे और लगेंगे, अभी बहुत सारे लगेंगे। इलॉन मस्क भी चाइना को नहीं बचा पाएंगे। अगर आप देखें तो इलॉन मस्क की पीक पे जो वेल्थ थी $449 बिलियन थी, अब वो गिर के 439 के आसपास आ चुकी है। $10 बिलियन गिर गई है पिछले 20 दिन में, 20 भी नहीं, 12 दिन में, 13 दिन में। तो एक हम ये देख रहे हैं कि चाइना से कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। इसीलिए चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के साथ कोजी अप करने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अलग हैं। यूक्रेन जो है, यूक्रेन वॉर में इंडिया जहां जिस अपने एंगल पे चल रहा है वो अलग है। इसराइल हमास वॉर पे इंडिया अपने एंगल पे चल रहा है वो अलग है। इन दोनों वॉर्स में चाइना का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। इन दोनों वॉर्स का भी इम्पैक्ट दिख रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी इम्पैक्ट दिख रहा है। एससीओ की अपनी करेंसी लाओगे तो हम सैंक्शंस मारेंगे, ऐसा ट्रंप ने बोला है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है। और एससीओ अपनी करेंसी के लिए बहुत दिन से इंटरेस्ट दिखा रहा है। इंडिया हालांकि बहुत ज्यादा उसमें जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना, शादी में घोड़ी के आगे डांस नहीं कर रहा है, लेकिन घोड़ी के आगे डांस करने वाले जो हैं वो तो खुश है ना। अब उन पे सैंक्शंस लग सकते हैं। इंडिया भी ना तो नहीं करता उस करेंसी के लिए, एससीओ की करेंसी के लिए। इससे पहले भी एक आया था प्रपोजल के गोल्ड में ट्रेडिंग कर लो ऑयल की। बहुत सारी चीजें हमने देखी। चाइना पे सैंक्शंस पड़ेंगे तो कहीं से तो कोई बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए जो उसे सपोर्ट करे, उसे इंडियन इकोनॉमी दिखती है तो वो कोजी अप होने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल में हमने देखा है, मोर रिसेंटली, अपने आप 4 साल से जो चीज सॉल्व नहीं हो रही थी, अपने आप ट्रंप के आने की खबर थी या जो बाइडेन के हारने की खबर दिख रही थी, तभी से चाइना एक मोड में आ गया था कि इंडिया से बेटर रिलेशन बनाने हैं। फिर कमला हैरिस के आने का, कमला हैरिस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी तो चेंज हुई चीजें। चाइना कॉन्फिडेंस में आया कि नहीं हो सकता कमला हैरिस आ जाए, लेकिन कमला हैरिस भी फिर हारती दिखी। फिर चाइना ने अपनी पॉलिसीज चेंज की। चाइना में मीटिंग्स का दौर बड़ा लंबा चल रहा था। हमें मतलब चाइना से खबरें बहुत कम आती है, लेकिन ये पता लग रहा था कि वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। उन्होंने अपने प्लान्स बना रखे थे कि ट्रंप आएगा हम क्या करेंगे। उसी का एक पार्ट हमारे सामने है कि हम हो सकता है कि जल्दी हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू कर दें। डायरेक्ट हो सकता है हम लोग ट्रेड और ज्यादा चीजों पे शुरू कर दें। हो सकता है कि बॉर्डर पे सारा कुछ सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो ये भी हम देख रहे हैं और ये हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन रोहित जी, अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया, जो कि लगता तो नहीं है इतनी जल्दी सब कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर हुआ आर्टिफिशियल तरीके से ही होगा, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह की टेंशन रही है चाइना में और भारत में, वो सभी ने देखी है। लेकिन चले, अगर कुछ अरसे के लिए हो भी जाता है, कुछ साल के लिए ऐसा हो भी जाता है, आपके ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, एक चीज समझिए, चाइना से हमारी वॉर रही, 62 में वॉर हुई, नो डाउट अबाउट इट, वो तो सबके सामने है। उसके बाद भी हमारी फ्रिक्शंस रही चाइना से, हम कभी चाइना को ट्रस्ट नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि चाइना को बाकियों ने ट्रस्ट किया और हम नहीं कर पाए।
बाकी कंट्रीज भी चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, चाहे वो रशिया चाइना वॉर भी हुई थी, लिमिटेड वॉर ही थी दो, और रशिया चाइना वॉर में चाइना को पीछे हटना पड़ा। साथ में हमने देखा वियतनाम वॉर के साथ वॉर हुई थी। तो चाइना की जो वॉर है दूसरे कंट्रीज से, चाहे वो किसी से भी हो, रही है, और टाइम पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर हम लोग इसी मौके पे कि अमेरिका चाइना पे वो मार देगा, सैंक्शंस लगा देगा या टैरिफ्स लगा देगा, इसी मौके पे एक 20 साल की पीस ले पाते हैं, 10 साल की पीस ले पाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी कहीं 5 ट्रिलियन से ऊपर चली जाएगी। क्योंकि हम लोगों को तो इस समय इंडिया इज ट्राइंग टू बाय टाइम, इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि पीसफुल टाइम रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हम अपनी इकोनॉमी को फास्ट प्रोग्रेस पे लाएं ताकि हमारी इकोनॉमी गैलपिंग स्पीड पे भागे। इस बार का जो बजट था बिल्कुल एग्जैक्टली उसी चीज को बोल रहा था कि 1 लाख रुपए महीना जो कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं। हाँ, अगर 1 लाख रुपए महीने ऊपर से ऊपर कमा लिया आपने, 10,000 ही कमाया, तो टैक्स आपके ऊपर 4 लाख से लगने शुरू हो जाता है। तो ये चीज है, एक जो प्रपोजल है, 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है उसके पास जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी वो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, वो कहीं सेविंग करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये इन्होंने किया। 12 लाख तक का है ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, 12 लाख तक की बात हुई है ना, कि 12 लाख तक जिसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। तो वो महीने 12 ही तो होते हैं, 1 लाख नहीं, तो वही किसी ने लिखा कि अब सिर्फ ये सोचना है कि 12 लाख कमाने कैसे हैं। नहीं, अगर कोई एक साथ भी 12 लाख पर मंथ भी अगर कमा रहा है तो उसको भी नहीं पड़ेगा ना, कि नहीं उसको पड़ेगा? नहीं, 12 लाख रुपए पर ईयर है भाई, वो 12 लाख रुपए पर मंथ का, 1 करोड़ 44 लाख, आपने क्या समझा हुआ कंट्री को? मुझे तो लगा अगर 12 लाख पर मंथ भी कमा रहे तब भी टैक्स नहीं पड़ेगा। कंट्री में हर आदमी मस्जिद में घूम रहा होगा 12 लाख पर मंथ। मस्जिद अपना हेडक्वार्टर वहां से उठा के यहाँ ले आएगी। कुछ होता ही नहीं है। फिर टैक्स पेयर कितने रह जाएंगे अडानी अंबानी छोड़ के? 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना। अच्छा, ये एक चीज कि चाइना अब जो है, चाइना को एक बात तो समझ में आ गई कि इंडिया से बढ़ के काम नहीं चलने वाला। हालांकि ट्रस्ट चाइना भी इंडिया पे नहीं करता है, ऐसा ही नहीं है कि हम ही नहीं ट्रस्ट करते उनपे, वो भी हम पे नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जो ट्रस्ट है हमारे बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, या जो भी सिचुएशन है, कि इंडिया से भिड़ करके कुछ मिलना मिलाना है नहीं, क्योंकि आपके सामने बड़े दुश्मन खड़े हैं। और सोवियत यूनियन या रशिया जिसे बोलते हैं, रशिया जो है वो आपके फेवर में जरूर है, आपके सपोर्ट में जरूर है, लेकिन कितने दिन है ये कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि रशिया अल्टीमेटली एक यूरोपियन कंट्री है और एक क्रिश्चियन यूरोपियन कंट्री है। ट्रेडिशनली दुश्मन रहा होगा, ट्रेडिशनली रहा है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सोवियत यूनियन दुश्मन था या ये था। रशिया कम्युनिज्म या सोशलिज्म आने से पहले भी, जिसे बोलते हैं जार्स के टाइम पे, जार निकोलस के टाइम पे, उस समय भी इस वेस्टर्न यूरोप का दुश्मन ही था, सब दुश्मन परसीव करते थे इसको। तो ट्रेडिशनली दुश्मन रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चाइना मिसट्रस्ट करता है, क्योंकि चाइना एशियन पावर है और वो यूरोपियन पावर है। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच में। तो उसको ये दिखता है कि इंडिया से भिड़ने का कोई फायदा नहीं, अपने पड़ोस में एक न्यूक्लियर पावर है जिससे लड़ने का मतलब ये है कि मैं अपनी अमेरिका से जो राइवलरी है उसको ठीक से नहीं चला पाऊंगा। कहीं फॉल्टर किया तो मेरी इकोनॉमी राइज करने बंद हो जाएगी, और राइज करनी बंद हो गई तो मैं वो जो टक्कर दे रहा हूँ नंबर 1 की पोजीशन को अमेरिका की, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज, हालांकि एक चीज और है, चाइना के स्ट्रैटेजी प्लानर्स ने कुछ गलत प्लानिंग की स्ट्रैटेजी है। आपको बताएं तो अमेरिका ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी 1860-1870 में बन गया था, लेकिन वो हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आया था। जब तक वो 1914 तक या 1910 तक वो हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आया था, उसने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश नहीं की थी। ये 50 साल का जो पीस मिला उसमें उसने ब्रिटेन को बहुत पीछे छोड़ दिया था। चाइना अगर इस तरीके से चलता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन चाइना ने पता नहीं किस तरीके से चलाया। चाइनीज जो
लीडर्स थे, उन्होंने बहुत गलत प्लानिंग की, उसकी वजह से चाइना का राइज स्लो डाउन हुआ और उसमें प्रॉब्लम्स आई। लेकिन चाइना तो अमेरिका से भी काफी नजदीकियां बढ़ा रहा है, सिर्फ भारत से ही नहीं। पहले अमेरिका के साथ भी चाइना की काफी टेंशन रही है, और चाइना जो है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी इंटरेस्टेड है और चाइना भी इंटरेस्टेड है बातचीत में। अपने इनॉग्रेशन में बुलाया ट्रंप ने चाइना के प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट गए और इनॉग्रेशन स्पीच में ट्रंप ने बोला कि ये चाइना जो हमारा पनामा कैनाल में बैठा है, उसे उठा के बाहर फेंक दो, मैं पसंद नहीं है। इससे बढ़िया दोस्ती मैंने नहीं देखी। खैर एनीवेज, अगर आप बुला के घर पे बेइज्जती कर रहे हो तो वो भूल जाएगा क्या? इसीलिए वो प्रेसिडेंट आया अभी शी जिनपिंग के मेरे सामने बकवास करेगा, इसका पता नहीं है क्या बोल सकता है। तो कुछ मुझे ऐसा दोस्ती बढ़ती हुई दिख नहीं रही, बट स्टिल कोई भी आ जाए अमेरिका की कुर्सी पे, ट्रंप छोड़िए, कोई भी आके बैठ जाए, आप अपने शाहबाज शरीफ को बैठा लो, लेकिन वहां पे दोस्ती नहीं हो सकती जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट्स दोनों कंट्रीज कर रहे हैं। जिस तरीके की आप ओकिनावा में बेस बना के बैठे हो, आप साउथ कोरिया में बेस बना के बैठे हो, आप फिलीपींस में बेस, गुआम में, आप ताइवान को क्या सपोर्ट कर रहे हो, आप आगे दूसरे कंट्रीज में, इंडिया तक आपकी क्या दोस्ती हो रही है, I2U2 आप बना रहे हो, क्वाड आप बना रहे हो, चाइना को डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उस तरीके से, और आप इन सबसे पुल आउट कर नहीं सकते, ना करोगे, तो ये चीज भी देखने वाली है। नहीं होगी दोस्ती इन दोनों की, बहुत अच्छी चांसेस नहीं। लेकिन बहरहाल भारत के साथ अगर थोड़ी बहुत भी आगे बढ़ती है दोस्ती, तो भी पाकिस्तान को तो एक खतरा महसूस हो गई कि जाहिर है कि चाइना को अगर आप अपनी तरफ कर लेंगे तो हमारे तो फंड्स और दूसरी चीजों के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है? वैसे तो आप बोलोगे नहीं हमने क्या करना है, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बहुत मासूम से, लेकिन फिर भी तो हम मासूम तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती उस केस में। लेकिन एक चीज है कि जैसे इंडिया, अमेरिका और रशिया दोनों से दोस्ती रख रहा है, चाइना भी दोनों से रख सकता है। एक तरफ हाँ। हम लोगों का ट्रेड चल रहा है, और एक तरफ गलवान में हम दोनों भिड़े हुए थे और हमारा $100 बिलियन का ट्रेड था। तो चाइना, हम कभी भी हाइफिनेटेड दोस्ती नहीं रखते कि चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान। हम लोग बड़े प्यार से दोस्ती रख रहे हैं, हम लोग सिर्फ बिजनेस टर्म्स पे बात कर रहे हैं, और बिजनेस पे भी, अब बिजनेस हमारा थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी हम टर्म्स उन्हीं टर्म्स पे बात कर रहे हैं। और कुछ टाइम और रुक जाएंगे तो हमें सामने और क्लैरिटी आ जाएगी कि इंडिया और चाइना की दोस्ती पाकिस्तान को कितना इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि चाइना का फ्यूचर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है सीधे सीधे। कहीं उसका BRI फंसता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव फंसता है कहीं, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में वो बहुत पैसा लगा चुका है। अब चाइना अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि BRI में भट्टा बैठ जाए। BRI गया, BRI डूबा, तो चाइनीज इकोनॉमी का भट्टा जरूर बैठेगा। तो चाइना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, चाइना $100 बिलियन और लगा देगा, लेकिन उसे डूबने नहीं देगा, ये पक्का है। और ये बात पाकिस्तान को मुझसे पहले पता है, इसीलिए पाकिस्तान चाइना को इतना टॉर्चर कर रहा है। लेकिन ऐसी क्या, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, ऐसा क्या बड़ा चेंज आ गया या ऐसी कौन सी नई बात हो गई जिसकी वजह से आपको लगता है कि इतने टाइम से जब गलवान में लड़ रहे हैं और कहाँ लड़ा जा रहा था चाइना और भारत का, तो अचानक से दोस्तियों की बातें हो रही हैं, अचानक से मिलने जुलने की बात हो रही है, ऐसी क्या क्या कोई नई चीज हो गई है? अच्छा, एक चीज और हुई है अभी हाल में ट्रंप के आने के साथ। ट्रंप ने आते के साथ ही बहुत बढ़िया काम किया कि कनाडा, तुझे तो मैं अपनी 51 प्रोविंस बनूंगा, और वो ग्रीनलैंड तुझे खरीद लूंगा, और वो पनामा कैनाल, इसे भी मैं टेक ओवर कर लूंगा, और वैसे मैं बड़ा पीसफुल कंट्री हूँ। तो ये थिंकिंग और ये जो लैंग्वेज है, इससे चाइना को बहुत तकलीफ हुई होगी, क्योंकि चाइना अगर पनामा कैनाल हाथ से निकलती है तो बहुत डेंजरस ट्रेंड है वो। चाइना के जो एक्सपोर्ट्स आते हैं, चाइना से अमेरिका जो एक्सपोर्ट्स आते हैं, वो देखने वाले हैं। वो आप वेस्टर्न कोस्ट पे तो पहुंचा पाओगे आराम से, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंचाने के लिए आपको पनामा कैनाल से निकालने पड़ेंगे। वो पनामा कैनाल टेक ओवर करने की बात हो रही है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि भाई आपके पास जो पैसा आता है, जो भी जितना भी ट्रेड आता है आपके पास, उसमें से काफी कुछ चाइना से आ रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं ये चाइना को कर्टेल करने की कोशिश है। और अगर कनाडा, अगर ग्रीनलैंड भी ले लिया, तो ऊपर जो आर्कटिक ओशन है उस पर अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग दावा बनता है। तो ये
ये कहीं रशिया और कहीं चाइना को कर्टेल करने के लिए इंडिया से दोस्ती चलेगी, उसी हिसाब से चलेगी। कितनी लंबी चलेगी ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि चाइना के जो डिक्टेटर हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम है, वो उनके दिमाग का कुछ पता नहीं होता कि वो किसी को नहीं सुनते। तो हाँ, लेकिन अभी जब तक ट्रंप है या ट्रंप से अगला वाला भी आएगा, उसकी मजबूरी होगी इंडिया से दोस्ती करना, ये बात सच है। चले, कोई ना कोई अच्छी बात है, अगर कोई दोस्ती करना मजबूरी बन जाए तो ये से अच्छी क्या बात हो सकती है कि लड़ाई झगड़ा ना हो और दोस्ती रहे। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।